वो मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे गेहूँ काट काट कर। 1 किला आज भी खड़ा है, 1.25 किला काट लिया। वो पुलिस भी मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है और मेरे से पैसा भी खा लिया लेकर, 25,000 रुपये खा गया पुलिस ने। हाँ है सच्चो संतोष। और धमकाता है, करे यहाँ तो भाग जा, नहीं मुसलमान है तेरे को कच्ची को चबा जाएंगे। वो भी संतोष भी कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सरकार से ये कहती हूँ मेरी जान बचाई जाए, मैं खतरे में फंसी हुई हूँ। इस टाइम हिंदू समाज मुझे बचाए, मैं इस टाइम बहुत खतरे में खड़ी हूँ, मुझे किसी भी टाइम मार सकते हैं। मैं मंदिर में अपनी जान बचा कर मंदिर में पड़ी हूँ, मुझे बचाए कैसे, हिंदू समाज मुझे बचाए। दबंगों के अत्याचार से प्रताड़ित एक पीड़ित शख्स अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो सरकार को कोसती हुई नजर भी आ रही है। दरअसल मामला मेवात से जुड़ा हुआ है। मेवात के जमालगढ़ गांव में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है और विवाद आज से नहीं पिछले करीब 11 साल से चल रहा है। पीड़िता वो फैजाबाद की रहने वाली है। उनका कहना ये है कि उन्होंने 11 साल पहले एक प्रॉपर्टी जमालगढ़ में खरीदी थी और जमालगढ़ के लोग अब उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ना तो फसल को उगाने देते हैं, ना काटने देते हैं, ना उठाने देते हैं। जब वो अपने ही प्रॉपर्टी में आकर के अपनी फसल को उठाती और काटती हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और जब अत्याचार की शिकायत लेकर के थाने पहुंचती हैं तो थाने में भी उन्हें इंसाफ नजर नहीं आता है। प्रशासन के लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि इंसाफ नहीं दिला पाते। खैर महिला क्या कहती है आइए आपको वो सुनाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू चौधरी है। मंजू चौधरी जी, क्या कुछ मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम फरीदाबाद के रहने वाले हैं और जमालगढ़ में हमने खेत लिया था यहाँ पे 11 साल पहले। वहाँ के जिनसे खेत लिया और उनके साथ कुछ दबंग लोग, खुर्शीद है हस्सू पटवारी का और रहीसा मिलके सारे के सारे उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम फसल बो के जाते हैं, वो फसल काट लेते हैं। पिछले साल भी हमारी फसल काट ली पूरी 2.25 किले, अब 1.25 किला अब काट लिया। 1 किला बचा उसे काटने नहीं दे रहे। कंपास वाले काटने गए, उनको मना कर दिया यहाँ मानस मार देंगे, यहाँ नहीं कटिंग करने देंगे। और हम वैसे मजदूर लेके गए, मजदूरों को ही मना कर दिया, उनको भगा दिया वहाँ से। और अब वो कह रहे हैं कि हम कोई अपना बच्चा मार के और इनका नाम लगाएंगे, इन्हें जेल में भेज देंगे, इनको हम जमीन नहीं लेने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जमीन की प्रॉपर्टी है जो? हाँ, जो आपके नाम है? हाँ, मेरी मम्मी के नाम है, राजबाला के नाम। फसल वो काट रहे हैं, फसल आप उगाते हैं, काटते हुए हैं? फसल हम उगाते हैं, पानी भी देते हैं, काटते हुए हैं जबरदस्ती। अब आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी जमीन पे जो अवैध कब्जा है वो हटवाया जाए और हमारी जो फसल है वो हम 1 किला है बची हुई है वो दिलवाई जाए और 1.25 किला हमें वापस दिलवाया जाए, उन्होंने जो काट लिया हमारा। अच्छा, पुलिस प्रशासन को शिकायत दी आपने? पुलिस प्रशासन को दिया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 तारीख को भी कंप्लेंट दी हमने, अभी 9 तारीख को भी मैं अब दे के आई हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। मैं डीएसपी को भी दिया है, एसपी को भी दे दिया है, सीएम विंडो में लगा दिया है, राष्ट्रपति को, पीएम पोर्टल, हर जगह कोई सब जगह न्यूज़पेपर में भी आ जाई है, लेकिन कोई कहीं से कुछ नहीं मदद मिल रही हमें। थाने में जाते हैं तो एसएचओ वापस हमें धमका के भगा देता है। क्या बोलते हैं एसएचओ? कहते हैं तुम झूठे हो, कुछ नहीं है और तुम्हारा फैसला हो गया, तुम जाओ यहाँ से और तुम कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करो, यहाँ मत आओ। थाने के अंदर भी धमकी दी? थाने के अंदर धमकी दिया, थाने के अंदर हमें मारा है, थाने की वीडियो है, अंदर मारपीट करी गई है। और मेरे फादर गए थे, उन पे 751 का मामला दर्ज कर दिया। हमें बुलाया कि भाई तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो केस है ये रद्द कर देंगे, तो नहीं तो तुम आ जाओ। हम गए तो दूसरी पार्टी को बुला के मारपीट करवाई। हस्सू पटवारी था, हस्सू पटवारी का लड़का खुर्शीद और साहबदीन और जो थे सारे, जो वहाँ जमालगढ़ के जितने थे जिनके नाम में ज़मीन सारे वहीं थे, उन्होंने सबने मार। वीडियो है हमारे पास, एविडेंस है, सारे फोटो भी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला जी, कहाँ से आप? फरीदाबाद से। क्या कुछ मामला है आपका? जी, ये इनके आदमी मरे थे 10 साल पहले जी। ये इलेक्शन लड़े थे सरपंची का जी। और उचेड़े के थे, उनसे हमारी जानकारी थी जी। वो हमारा भूस डालने जाते थे जी। उनकी बहन बह रखी यहाँ 3 जी। तो वो ये न जब वो मर्डर करे तो ये फंस गए थे फैसले में। तो उनके भाई वो रोने लगे मेरे पास, रो रो कर कहने लगे बहन तू हमने बहन बनाई, इनको बचा दे तो तेरा जमीन नाम करवा देंगे। तो मेरे से 20 लाख रुपया लिया इनने, करे तेरे 5 किले नाम करवाएंगे। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैंने अपने परिवार से नहीं पूछी किसी से भी, मैंने बैंक से पैसा दे दिया अपनी तड़वा कर, मैं चल भाई थारी जान बच जाएगी। तो उनको पैसा दिया तो फिर वो उन्हें 3 किले, मैं बोली 5 मत करो 3 कर दो, हमारे जिसम ज़्यादा पैसा लगेगा।
तो वो कहने लगे अब ठीक है। तो जब देख के अपन वहाँ गई तो उसमें 2.25 किले निकले, 5 की जगह 3 की जगह भी 2.25 किला पाई जमीन निकली। वो दे दी मैंने, रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, खेवट पाट की, सारा काम हो गया। अब मैं जमीन को बो देती हूँ वहाँ, तो मेरी जमीन को काटते हैं चोरी से। और मैं जाकर बोलती तो हमें मारते हैं, मेरे परिवार को मारने की धमकी देते हैं। मुसलमान लोग हैं वहाँ, हम हिंदू है वो मुसलमान है, तो हमें खतरा बना हुआ उनसे। वो कह रहे थे तेरी लड़की को उठा लेंगे हम और तेरे पूरे परिवार को मार देंगे और तेरा कोई दीवार लगाने वाला नहीं पाएगा, या तो तू यहाँ से भाग जा, पूरी जमीन लेंगे और 1 पैसा नहीं दे, तेरे पूरे परिवार को मारेंगे। साफ दिन है और अकबर, साफ दिन और बाकी के नाम याद नहीं है आपको है? ये है असू पटवारी का। अब आप लोग क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी जमीन मेरे को दिलाई जाए, और जो मेरी जमीन से फसल काट ली पिछले साल भी अब भी मेरी फसल दवाई जाए। मेरी जमीन पर है उनको हटाया जाए, वो मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे गेहूँ काट कर 1 किला आज भी खड़ा है, 1.25 किला काट लिया। वो पुलिस भी मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है और मुझे धमकी देकर बाहर भगा देती है, करे निकल आए साल आ जाती है। वहाँ जा कोर्ट में एप्लीकेशन लगा कर यहाँ क्यों आती है, और मेरे से पैसा भी खा लिया लेकर, 25,000 रुपये खा गया पुलिस ने? हाँ है सच्चो, संतोष। हाँ जी, और धमकाता है, करे यहाँ तो भाग जा, नहीं मुसलमान है तेरे को कच्ची को चबा जाएंगे। वो भी संतोष भी कर रहा है, और आज तक कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सरकार से ये कहती हूँ मेरी जान बचाई जाए, मैं खतरे में फंसी हुई हूँ। इस टाइम हिंदू समाज मुझे बचाए, मैं इस टाइम बहुत खतरे में खड़ी हूँ, मुझे किसी भी टाइम मार सकते हैं। मैं मंदिर में अपनी जान बचा कर मंदिर में पड़ी हूँ, मुझे बचाए कैसे न कैसे, हिंदू समाज मुझे बचाए और कोई इनके जैसे में नहीं आए। मैं इन जैसे में देकर मेरे को फंसा लिया, और तू हमारी बहन है और मेरे को इन जैसे में फंसा मुसलमान लोगों ने। अब मैं बहुत बुरी मुसीबत से फंसी हुई हूँ, अब मुझे कैसे न कैसे मुझे बचाओ। मेरा एक पल का भी ये भरोसा नहीं, मुझे ये कम मार दे, मैं बाहर नहीं निकल सकती मंदिर से, मंदिर में पड़ी रहती हूँ। सारे का एप्लीकेशन लगा दी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही।